मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर आज 7 नवंबर मंगलवार सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। राज्य में दोपहर 1 बजे तक करीब 52.73% मतदान हो चुका था। वहीं राजधानी आइजोल में अब तक 47% लगभग, उसमें 47.55% वोटिंग हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा इस दौरान सरचीप में सबसे ज्यादा 60.37% मतदान हुआ। इस मतदान में गवर्नर हरिबाबू कंभमपति ने भी आइजोल साउथ में सुबह 8:15 बजे वोटिंग की। वहीं मुख्यमंत्री जोरमथंगा सुबह 7 बजे के करीब वोट डालने आए थे, मगर ईवीएम मशीन की खराबी के चलते लौट गए और फिर 4 घंटे बाद वापस आकर उन्हें वोट डालना पड़ा। वहीं मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सावता ने दावा किया कि मिजोरम में हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और 22 सीट जीतने जा रहे हैं। वहीं जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेपीएम के कार्यकारी अध्यक्ष और आइजोल नॉर्थ 3 से पार्टी के उम्मीदवार के शावडांगा ने आज सुबह अपना वोट डालकर अपना कर्तव्य पूरा किया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं मिजोरम के विधानसभा सीटों के वोटों पर अपडेट को बताऊंगा। आप बता दूं, इस 7 अक्टूबर के वोट में करीब दोपहर 1 बजे तक लगभग 9 बजे तक 17.21% वोट डाल गए थे। वहीं 11 बजे तक 32.68% वोट हो गए थे और 1 बजे तक 52.73% वोट हो गए थे और 3 बजे तक 65% लगभग वोट आंकड़े बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, मिजोरम के विधानसभा चुनाव में भारी मात्रा में लोगों की वोटिंग करते हुए देखी जा रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्य में 1276 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 30 केंद्र संवेदनशील है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। वहीं राज्य की फोरान सीट पर सबसे कम 14,924 वोटर है, जबकि तुई चवान सीट पर सबसे ज्यादा 36,041 वोटर है। अब बता दूं, मिजोरम में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ और जोरम पीपुल्स मूवमेंट जेपीएम और कांग्रेस के बीच है। इस बार कुल 174 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 21 और 73 निर्दलीय अन्य दलों के प्रत्याशी है। आपको बता दूं, 2018 में कांग्रेस को हराकर एमएनएफ ने 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी और इस दौरान 2023 के इस चुनाव में सत्ता पलटने की आयास लगाए जा रहे हैं। आपको बताऊं, मिजोरम विधानसभा चुनाव स्टेटिस की अभी तक की बात करें तो कुल वोटर 8.52 लाख है, जिसमें कि पुरुष वोटर 4.13 लाख है और महिला वोटर 4.39 लाख है, जिसमें कि नए वोटर की संख्या 50,611 है, जो हाल फिलहाल में 18 से 21 की उम्र में आए हैं, जिनका हाल फिलहाल में मतदान कार्ड बना हुआ है। आज की इस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, मिजोरम मिजोरम विधानसभा चुनाव में भाजपा का वर्चस्व ज्यादा नहीं देखने को मिला है। यहाँ सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। 2018 में कांग्रेस को हराकर एमएनएफ ने 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी और सबसे बड़ा उलटफेर किया था कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर आ गई थी और विपक्ष की भूमिका जोरम पीपल्स मूवमेंट के पास चली गई थी। वहीं भाजपा का पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी। ऐसे में देखा जाएगा कि 2023 का जब रिजल्ट आता है तब भाजपा यहां कितनी सीट ले पाती है। दूसरी बड़ी अपडेट इसके लेकर यह है कि मिजोरम के सीएम और केंद्र के एनडीए के एक साथ है, लेकिन राज्य में अलग अलग देखने को पाए गए थे। अब बता दो, सीएम जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ भाजपा के नेतृत्व वाली नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनईडीए और केंद्र में सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। हालांकि एमएनएफ मिजोरम में भाजपा से अलग है। लोकसभा में एमएनएफ से एकमात्र सांसद लाल रोसांगा है, वहीं राज्यसभा में भी एमएनएफ का एक ही सांसद है और उनका नाम के वानलाल नेवेना है। वैसे तो यह पार्टी एनडीए के साथ रहती है, मगर मणिपुर हिंसा को लेकर एमएनएफ की केंद्र सरकार से नाराजगी है। मिजोरम को लेकर तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि मिजोरम में ईसाई वोटर सबसे अहम है और सीएम का मोदी के साथ स्टेज शेयर करने से इनकार करना इसको लेकर एक बड़ा इंपैक्ट डाला है। जी हां, मिजोरम में इस बार बीजेपी और एमएनएफ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर हिंसा की आंच मिजोरम तक फैली हुई है, जिसको साफ तौर पर देखा जा रहा है। सीएम जोरमथंगा ने 24 अक्टूबर को एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं पीएम के साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मणिपुर में मैतेई लोगों ने चर्च जलाया, इसी वजह से हम बीजेपी के साथ नहीं दे सकते।
दरअसल मिजोरम में 87% आबादी ईसाई है और ऐसे में जोरमथंगा अपने ईसाई वोटरों को नाराज करने का रिस्क नहीं उठाना चाहते और इसके अलावा राज्य में इस बार शरणार्थी संकट से निपटना प्रमुख चुनावी मुद्दा है। चौथी बड़ी अपडेट मिजोरम को लेकर यह है कि इस बार मणिपुर हिंसा का मिजोरम की पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा असर पड़ा है। जी हां, पड़ोसी राज्य होने की वजह से यह असर साफ देखने को मिला है। मिजोरम में इस बार के विधानसभा चुनाव में मणिपुर का मुद्दा काफी अहम रहा है। 25 जुलाई को आइजोल में हजारों लोगों ने कुकी समुदाय के समर्थन में रैली निकाली थी। इस रैली में सीएम जोरमथंगा भी शामिल हुए थे। उनका इशारा साफ था कि मणिपुर हिंसा इस बार चुनावी मुद्दे बनने वाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 16 अक्टूबर को मिजोरम के आइजोल में एक रैली की थी और रैली को संबोधित करते हुए मणिपुर पर बात की थी। राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर की तुलना में इजराइल में होने वाली घटनाओं की ज्यादा चिंता है। वहीं 3 मई के बाद से हिंसा में जूझ रहे मणिपुर का अब तक राज्य नहीं रहेगा कि बल्कि जाति के आधार पर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी कि एक राज्य नहीं रहेगा, ऐसा विवाद आया था। वहीं मिजोरम में राजनीति के बड़े चेहरों की बात करें तो जोरमथंगा मिजो नेशनल फ्रंट के मुख्य राजनीतिकार हैं। जोरमथंगा सत्ताधारी पार्टी मिजो के नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष हैं। वो 1966 में एमएनएफ से जुड़े थे और काफी सालों तक पार्टी के अंडरग्राउंड वर्कर रहने के बाद 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में चंफाई सीट से विधायक चुने गए थे और 1990 में लाल डेंगा की कैंसर की वजह की मौत से होने के बाद जोरमथंगा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे तो जोरमथंगा के नेतृत्व में एमएनएफ ने 1998 में विधानसभा चुनाव जीता और पहली बार सीएम भी बने। वहीं 2003 में पार्टी ने फिर से सत्ता हासिल की और जोरमथंगा दोबारा मुख्यमंत्री बने और उनकी पार्टी को 2008 के चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी थी, मगर 2018 में फिर वापसी की ओर तीसरी बार सीएम बने। वहीं इस मिजोरम चुनाव में कांग्रेस की ओर से लाल सावता मुख्य भूमिका में है। मिजोरम में अगर किसी ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया है तो वह पूर्व सीएम ललथनहावला है। वह 1984 से लेकर 86, 1989 से लेकर 98 और 2008 से 18 तक मिजोरम के मुख्यमंत्री रहे हैं, मगर 2018 में वह चुनाव हार गए हैं और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई है। अब कांग्रेस की बागडोर लाल सावता के हाथों में है। लाल सावता ललथनहावला सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से लोगों के बीच पॉपुलर हैं और लाल सावता के कंधों पर कांग्रेस को राज्य में दोबारा मजबूत करने का जिम्मा है, जो 2013 में आई 34 सीटों से घटकर 2018 के चुनाव में 5 सीटों पर सिमट गई थी। इस चुनाव में जोरम पीपुल्स मूवमेंट से मुख्य भूमिका में लाल दुहोमा है। आपको बता दूं एमएनएफ और कांग्रेस के अलावा मिजोरम में तीसरी बड़ी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट है और इसके नेता लाल दुहोमा है और लाल दुहोमा एक पूर्व आईएएस अधिकारी है जो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी भी संभाल चुके हैं। लाल दुहोमा ने 1984 में मिजोरम में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन बाद में उनका राज्य कांग्रेस नेताओं से मतभेद हो गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद बने थे और 2018 में लाल दुहोमा ने आइजोल पश्चिम 1 और शेरछी से निर्दलीय चुनाव भी जीता था। पीछे जाए तो मिजोरम में 2018 के चुनाव रिजल्ट की ओर ध्यान दें और वर्तमान मौजूदा स्थिति से कंपेयर करें तो बता दूं मिजोरम 2018 विधानसभा रिजल्ट में बहुमत का आंकड़ा 21 था, जिसमें एमएनएफ 26, कांग्रेस 5, भाजपा 1 और जेपीएम 8 सीटें हासिल की थी 40 विधानसभा सीटों में। वहीं वोट का प्रतिशत कांग्रेस का 29.89% था, भाजपा का 8.9% था। मौजूदा विधानसभा में स्थिति देखें तो एमएनएफ के 28 हैं, कांग्रेस के 5 हैं और भाजपा से 1, जेपीएम से 1 और अन्य के 5 हैं। वहीं लोकसभा रिजल्ट 2019 की बात करें तो एमएनएफ के 1 सीट मिली थी, कांग्रेस के 0 और भाजपा 0 रहे थे। मिजोरम में 2018 विधानसभा चुनाव में 10 साल बाद मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ की वापसी हुई। कुल 40 सीटों पर हुए चुनाव में एमएनएफ को 26 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस के खाते में 5 सीटें आई थी। इसके अलावा जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 8 सीटें मिली थी और 1 सीट भाजपा के खाते में आई थी। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के जोरमथंगा को सीएम बनाया गया था। विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मिजो नेशनल फ्रंट के पास इस समय 28 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 5, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के पास 1 और भाजपा के पास 1 और 5 निर्दलीय विधायक हैं। देश के 5 राज्यों में इस दौरान चुनाव चल रहे हैं। आपको बता दूं इन चुनावों का रिजल्ट 3 दिसंबर को जारी किया जाएगा। आपको बता दूं 27 दिन में वोटिंग से काउंटिंग तक की प्रक्रिया शुरू है। इसमें छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरण में वोटिंग हो रही है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को दिखाया जाएगा।
देश के 5 और राज्यों का विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को चुनाव की राज्यों की तारीखों का ऐलान कर दिया था और सबसे पहले 7 नवंबर को मिजोरम और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होगी, वहीं मध्य प्रदेश में भी 17 नवंबर को मतदान होगा। फिर 15 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे और सभी 5 राज्यों एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, आगे की खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद और यूं ही हर खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।